Good afternoon, students. Today is your first class of WE of this session 2020-21, and your first topic is introduction of alternating current and direct current. You can say in the short form of alternating current into AC or direct current into DC. यानी कि आप अल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट फॉर्म में एसी बोल सकते हैं और डायरेक्ट करंट को डीसी बोल सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो फर्स्ट पिक्चर है बैटरी और एक स्विच है और एक बल्ब है। तो ये जो बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको बोलते हैं डीसी। और जो सेकंड पिक्चर है उसमें देख रहे हो अल्टरनेटर, और ये मैग्नेट मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, और एक बल्ब ग्लो हो रहा है। तो ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। जो तुम्हारे होम या तुम्हारे घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है या जो करंट यूज होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अभी हम चैप्टर में देखेंगे डीप में, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रिसिटी, all of you know about the electricity, because in your daily life you use electricity, like for watching any movie or serial TV जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होते हैं, तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी यूज टू पावर मशीन एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इक्विपमेंट। यानी कि आप कोई भी इक्विपमेंट ले लो, चाहे वो आयरन हो, वॉशिंग मशीन हो, या लैंप हो, या इलेक्ट्रिक फैन हो, वैक्यूम क्लीनर, ब्लेंडर, डिश वॉशर, टोस्ट मशीन, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। जैसे फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें एक बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी जो तुम्हारे घर पर जो लाइट जलती है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम कि इलेक्ट्रिसिटी के टाइप क्या क्या है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मीन्स विच कैन नॉट चेंज और विच कैन नॉट मूव, यानी कि जो मूव नहीं हो सकती, विच कैन नॉट बी मूवेबल, इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विच कैन बी मूवेबल, यानी कि जो मूव हो सकती है या एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, लेट अस स्टार्ट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज मेड बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर, टू और मोर ऑब्जेक्ट एंड मेकिंग फ्रिक्शन। यानी कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कैसे प्रोड्यूस करती है? कोई भी टू ऑब्जेक्ट को हम रब करेंगे, उनको आपस में रब करेंगे, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इट कैन नॉट ट्रांसमिट और सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि हम इसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस में क्या नहीं कर सकते? ट्रांसमिट नहीं कर सकते और सेंड नहीं कर सकते। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि accumulation of electric charge that occurs when two non-metallic object rub against each other। यानी कोई भी टू नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट को हम रब करेंगे आपस में, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जो कि मूवेबल नहीं होती है। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल तो यह है कि जो आप उसको डेली लाइफ में उसको यूज करते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है। जैसे व्हेन यू रब ए कॉम इन योर ऑयली हेयर एंड आफ्टर इट रब टू ऑयली हेयर, then
क्या करना है तुम्हें, उसको कोई भी जैसे डस्ट पार्टिकल हो उसके पास में लेके आएंगे तो उसके वो चिपक जाएंगे, तो वो उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक चार्ज। एक और एग्जांपल है, व्हेन you sit a plastic chair and said to another person को क्या करना है तुम्हें, उसको बोलना है कि वो एक एनी क्लॉथ, किसी क्लॉथ से उसको पीछे तुम्हारी चेयर पे वो मारेगा, तो जब थोड़ी देर बाद अगर कोई तुम्हें टच करेगा तो तुम्हें एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। वो भी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। तो इसमें देखिए, द मोशन ऑफ कॉम अगेंस्ट योर हेयर रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हेयर एंड डिपॉजिट देम ऑन द कॉम। द पॉजिटिवली चार्ज हेयर एंड नेगेटिवली चार्ज कॉम नाउ अट्रैक्ट एच अदर ड्यू टू देयर अपोजिट चार्ज, यानी कि जो भी उनका अपोजिट चार्ज है उसके से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम ए सोर्स और ए पावर प्लांट। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि जो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, एनी सोर्स यानी किसी सोर्स से प्रोड्यूस होगी और एक कंडक्टर के थ्रू, कंडक्टर हो सकता है आपका वायर, उसके थ्रू फ्लो होगा और उससे बल्ब या कोई भी इक्विपमेंट उससे ऑन हो जाएगा, तो वो उसको बोलते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विच इज़ मूवेबल, विच कैन बी ट्रांसमिट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट्स कॉल्ड डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। और इसका एक अदर नेम भी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल है इसका, इलेक्ट्रिसिटी इन योर होम इज डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो तुम्हारे घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उसको डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फिक्स्ड होती है, विच कैन नॉट बी मूवेबल, उसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में नहीं सेंड कर सकते या ट्रांसमिट नहीं कर सकते। बट जो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका क्या होता है, विच कैन बी मूवेबल, इट कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट, इसमें पिक्चर में देख रहे होंगे तुम, व्हेन ये कॉम, जैसा मैंने एग्जांपल में बताया था कि व्हेन यू यूज ए कॉम इन योर ऑयली हेयर, आफ्टर दैट व्हेन यू यानी डस्ट पार्टिकल, जब तुम उसको डस्ट पार्टिकल के पास में लेके जाओगे तो जैसे इसमें पेपर है तो उसके पेपर उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो सेकंड पिक्चर है वो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है, एक बैटरी और एक सेल यूज लिया हुआ है, उससे एक बल्ब ग्लो हो रहा है। तो इसमें देखिए आप, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जिससे जो इसकी करंट की डायरेक्शन बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा और जो करंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। नेक्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी कुछ टाइप है, यानी कि 2 टाइप है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, जो हमारा मेन टॉपिक था। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल देखिए, एग्जांपल अभी बाद में देखेंगे हम। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए वायर, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए वायर, बट देयर आर एक्चुअली 2 डिफरेंट वे द इलेक्ट्रॉन मूव विद इन द वायर, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए वायर, बट दे आर एक्चुअली 2 डिफरेंट वे, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 टाइप से 2 वे होते हैं उनके, वो फ्लो हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड करंट, यानी कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम करंट बोलते हैं, लेकिन करंट 2 टाइप का होता है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, जिसमें डायरेक्शन का कुछ चेंज है दोनों में, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट देखेंगे। मच लाइक एन ओशियन करंट दैट मूव्स इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी हैज स्पेसिफिक मूवमेंट इट मेक्स इन वायर्स, यानी कि जैसे ओशियन में जो उसकी वेव होती है वो एक स्पेसिफिक डेफिनेट डायरेक्शन में वो मूव करती है,
इलेक्ट्रिसिटी एज स्पेसिफिक मूवमेंट, जैसे ओशियन की जो वेव होती है उनका एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करती है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका भी मूवमेंट एक वायर में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। दीज करंट आर कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के टू टाइप होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। इसमें एग्जांपल में देखिए जो पिक्चर दे रखा है, डायरेक्ट करंट, एक बैटरी है, बैटरी से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट का फ्लो होगा, वो एक स्विच से होके बल्ब पे आएगा और बल्ब से जो वापस ये बैटरी में चार्ज आएगा, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। वैसे ही डायरेक्ट करंट में एक पिक्चर दे रखा है, डायरेक्ट करंट वन वे फ्लो, यानी कि जो डायरेक्ट करंट होता है वो एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। जैसे इसमें फ्लो हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये देखिए ये, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट मीन्स, और जो डायरेक्ट करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट को किसने इन्वेंट किया? थॉमस एडिसन। करंट विच चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करता है। जैसे इसमें पिक्चर में देखिए 0 to स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम 0 इट इज़ इन पॉजिटिव डायरेक्शन, आफ्टर हाफ साइकिल इट वेंट टू इन नेगेटिव डायरेक्शन, और जो मैग्नीट्यूड है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो 0 to एक टाइम का एक साइकिल है, ठीक है, इसको बोलते हैं हाफ साइकिल और ये फुल साइकिल। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको किसने इन्वेंट किया? निकोला टेस्ला ने। तो ये एक जो पिक्चर दे रखा है, जो आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है या जो करंट आता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये बल्ब ग्लो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सोर्सेज मीन्स जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं सोर्स। वेयर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट और प्रोड्यूस इज कॉल्ड एज सोर्स। सोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स क्या क्या है? देखिए, जनरेटर, अल्टरनेटर, इन्वर्टर, क्रिस्टल ऑस्किलेटर, एलसी ऑस्किलेटर। जो क्रिस्टल ऑस्किलेटर और एलसी ऑस्किलेटर को अब अगर आप हायर क्लास में हो सकता है कि आप पढ़ोगे, लेकिन जनरेटर आपने नाम सुना होगा। जनरेटर है। अल्टरनेटर मेनली जो यूज होता है वो ऑटोमोबाइल में यूज होता है। ऑटोमोबाइल मीन्स लाइक बाइक, स्कूटी, कार, ट्रक एटसेट्रा। और जो जनरेटर होता है, जो हमारा पावर प्लांट जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पावर प्लांट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पावर प्लांट मीन्स वेयर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। तो जो पावर प्लांट है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट टाइप से हो सकती है। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट मीन्स जहाँ पे वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि न्यूक्लियर, यूरेनियम, जैसा अगर हो सकता है कि आपने यूरेनियम के बारे में सुन रखा हो, तो यूरेनियम से जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट यानी कि जहाँ पे कोल और वाटर को मिला के एक स्टीम बनती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो होता है थर्मल पावर प्लांट। तो जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जनरेटर से। अल्टरनेटर मोस्टली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। इन्वर्टर मोस्टली यूज्ड इन आवर होम विच कन्वर्ट डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट। मीन्स जो इन्वर्टर होता है वो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। बिकॉज जो बैटरी होती है, बैटरी से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो जो इन्वर्टर होता है वो डायरेक्ट करंट चेंजेस डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. What is the usage of alternating current? Let us see.
mainly used for power distribution, which is used at our home for operating or run the home appliances like fan, refrigerator, air conditioner, etc. यानी कि जो हमारे होम अप्लायंसेस जिस करंट का यूज होता है हमारे होम अप्लायंसेस में, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जैसा इसमें पिक्चर में देख रहे हो, जनरेटर मीन्स वेयर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, पावर प्लांट। नेक्स्ट, जनरेट फ्रॉम पावर प्लांट इट ट्रांसमिट टू टर्मिनल स्टेशन, टर्मिनल स्टेशन टू जोन स्टेशन, एंड जोन स्टेशन में क्या होता है, हाई वोल्टेज होता है। तो ट्रांसफार्मर से ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से जोन स्टेशन से क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पे आ रही है और वहाँ से हमारे घर पर आ रही है। तो ये जैसे पावर प्लांट टू हमारे घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी या जो करंट यूज होता है वो अल्टरनेटिंग करंट है। तो ये हमारे घर पर ये ऐसे ट्रांसमिट होके आता है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो फ्रॉम जनरेटर या पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और यहाँ से हमारे होम पर ट्रांसमिट हो रही है, तो इसको बोलेंगे डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में भी अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट, next one is direct current. With DC current, electron move in one direction from negative to positive. Let us see in the picture. This is battery, flow of electron from negative to positive. इट इज कांस्टेंट करंट, मीन्स ये वन डायरेक्शन में फ्लो होता है और कांस्टेंट होता है, फ्लोइंग कंटिन्यूसली अंटिल आइदर इट इज स्विच्ड ऑफ और इट्स पावर सोर्स रन आउट और स्टॉप जनरेटिंग पावर। यानी कि ये कंटिन्यूसली फ्लो होता है जहाँ तक या तो आपने स्विच ऑफ नहीं किया और पावर सोर्स है वो उसकी पावर ख़त्म नहीं हो गई हो, तो वहाँ तक ये चलता रहता है। एक कांस्टेंट करंट होता है इसमें। Let us see in the picture. Flow of electron from battery to switch. When we on switch, light bulb glow. When we switch off, light bulb ऑफ हो जाएगा, बल्ब ग्लो होना ऑफ हो जाएगा। Then in the definition, with DC current, electron move in one direction. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जबकि जो अल्टरनेटिंग करंट था उसमें बोथ डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन बोथ डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये कहाँ तक कंटिन्यूसली चलता रहेगा, जहाँ तक या तो हम स्विच को ऑफ नहीं कर देंगे और ये बैटरी रन्स आउट, और बैटरी जहाँ तक बैटरी या सोर्स ख़त्म नहीं हो जाता वहाँ तक ये कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ करंट होता रहेगा। इन्वेंटेड बाय थॉमस एडिसन। डीसी को किसने इन्वेंट किया, थॉमस एडिसन ने। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट। सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट क्या क्या है, बैटरी, फ्यूल सेल, वाइन टर्बाइन, सोलर पैनल, डायनेमो। सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट, बैटरी, you everyone know about the battery, fuel cell. Basic difference between fuel cell or battery is battery convert energy from the stored energy। यानी कि जो बैटरी में जो एनर्जी स्टोर होती है उससे उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। बट जो फ्यूल सेल होते हैं, फ्यूल सेल क्या होता है,
फ्यूल सेल कन्वर्ट फ्यूल टू इलेक्ट्रिसिटी। और जो बैटरी होती है उसमें पहले से ही एनर्जी स्टोर होती है, उसी को वो ट्रांसमिट करती है और कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी में। बट फ्यूल सेल कन्वर्ट फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिसिटी। वाइंड टर्बाइन मीन्स जो वाइंड टर्बाइन होता है उसमें, उससे भी हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। और सोलर पैनल, एवरीवन इन योर होम यूज सोलर इलेक्ट्रिसिटी और सोलर पावर। तो जो सोलर पैनल होते हैं वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और जो करंट मिलता है उसको, वो भी डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट डायनामो। ठीक है, तो ये सब बैटरी, फ्यूल, वाइंड टर्बाइन, सोलर पैनल, डायनामो, ये सब सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट है। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के यूज क्या क्या है? मेनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड बोर्ड लाइक इन इलेक्ट्रॉनिक्स लैब फॉर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। यूजेज ऑफ डायरेक्ट करंट क्या है? जैसे तुम साइंस लैब होती है, उसमें जब तुम एक्सपेरिमेंट करते हो, तो एक्सपेरिमेंट करते हो वो डायरेक्ट करंट और डीसी यूज करते हो टू परफॉर्म ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। डायरेक्ट करंट में भी टू टाइप, लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट यूज्ड इन lab experiment, and high voltage direct current uses in charging phone in train etc. देन वो हम नेक्स्ट क्लास में या जो हायर क्लास है उसमें देखेंगे। बट अभी के लिए जो तुम मोस्टली जो यूज करते हो, यानी डायरेक्ट करंट का जो मोस्टली जो यूज है वो है लैब में जो एक्सपेरिमेंट है उनको परफॉर्म करना। ठीक है, ओके, थैंक यू। दिस इज द एंड ऑफ योर WA क्लास। ठीक है, थैंक यू।